अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। परिजात 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 हर एक की ज़ुबान पर पिछले एक हफ्ते से सिर्फ इसी ड्रामे का नाम था, जो कि आज इख्तिताम पजीर हो गया और बिल्कुल वैसा ही एंड हुआ जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं देख चुका था ये ड्रामा। आज हम बात करेंगे इसी ड्रामे के ऊपर और बताऊंगा, रिव्यू करूंगा कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसी रही एक्टिंग और ओवरऑल इस ड्रामे ने क्या कुछ पाया और कितनी सक्सेस हासिल की पूरी जर्नी में अपनी। उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा रिश्ता बना रहे और मेरी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो वक्त ज़ाया किए बिना बात करते हैं परिजात के ऊपर, जिसका इख्तिताम आज अभी हो चुका है और हैप्पी एंडिंग हो गई है इस ड्रामे की, जो कि सभी कह रहे थे कि परिजात मर जाएगा, पर ड्रामे वालों ने इस दफ़ा ऑडियंस को अपने खुश कर दिया और परिजात को बचाकर एनी के साथ मिलाकर ऑडियंस को हैरान भी कर दिया और एक हैप्पी एंडिंग भी कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि एक बहुत अच्छा ड्रामा ख़त्म हो गया है आज, क्योंकि बाकी ड्रामे बोरिंग, वही सास बहू की कहानी, वही रवायती कहानियाँ, बोरिंग ड्रामा। पर ये एक बहुत अच्छा ड्रामा था, जो कि अब मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे बाद ऐसा ड्रामा नहीं बनेगा। मेरे पास तुम हो के बाद ये ड्रामा एक बहुत अच्छा आया था। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे चैनल्स भी अब ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे, ये सास बहू की कहानियों से बाहर निकलेंगे, जो कि इंडिया का कल्चर है, हमारा नहीं है, उससे निकलेंगे बाहर और अच्छे अच्छे ड्रामे बनाएंगे। चलें बात करते हैं व्यूअर्स हम परिजात की। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि परिजात पहुंचा होता है अपने स्कूल में, जहां पर उसका एक स्टूडेंट टॉप कर लेता है पूरे ज़िले में, और उसके एजाज़ में एक तकरीब रखी जाती है, जहां पर उस तकरीब को कवर करने के लिए एनी भी पहुंच जाती है शर्जील के साथ। और शर्जील सबसे पहले मिलता है परिजात से और परिजात उसको कहता है कि शर्जील तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर आ गए हो अब यहाँ पर तो अब मेरी असलियत तुमने एनी को नहीं बतानी। तो शर्जील कहता है आप सब कुछ छाड़ कर क्यों आ गए, तो वो कहता है उस बात को छोड़ो, ये लंबी दास्तान है, लिहाजा तुमने मेरी असलियत एनी को नहीं बतानी। तो शर्जील भी उसकी बात मान लेता है और उसको नहीं बताता। फिर होता कुछ यूँ है कि जिस बच्चे ने टॉप किया होता है, परिजात अपने ऑफिस में जाकर अंदर बैठ जाता है, तो वो बच्चा जाकर परिजात को कहता है कि मैं तो प्राइज़ लूँगा, सिर्फ आपके हाथ से अगर आप नहीं आएंगे तो मैं प्राइज़ भी नहीं लेने वाला। बच्चे के इसरार करने पर, मजबूर करने पर परिजात बाहर निकलता है, जहाँ पर ये सारा महफिल रचाई जा रही होती है, बैठे होते हैं, और वहाँ पर आकर परिजात उस बच्चे को गिफ्ट देता है और देकर एकदम जाने की कोशिश करता है, तो स्कूल के टीचर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, अब आपको यहाँ पर हमारे स्कूल के बारे में कुछ बात करनी होगी और अपने स्टूडेंट जावेद के बारे में 2 लफ्ज़ कहने होंगे। जब परिजात वहाँ पर बात करता है तो वो एनी, जो कि परिजात को अभी तक पहचानी नहीं होती, जो कि परिजात भी शर्जील से गिला करता है कि मैं तो समझता था कि मोहब्बत को किसी नज़र की ज़रूरत नहीं होती, पर मेरे ये अल्फाज गलत थे, मोहब्बत भी नज़र चाहती है, अगर ऐसी बात हकीकत होती तो एनी मुझे देखते ही पहचान लेती, पर यहाँ पर भी मेरा मान तोड़ दिया एनी ने। लिहाजा परिजात वहाँ पर छोटी सी स्पीच करता है अपने स्टूडेंट जावेद के लिए और जावेद को इनकरेज करता है। जैसे ही परिजात अपनी बात शुरू करता है तो एनी महसूस करने लग जाती है उसके लहजे को और पहचानने लग जाती है कि ये तो वही परिजात है जिसको मैं ढूंढते ढूंढते जहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और उसी स्पीच के दौरान एनी का इमोशनल सीन दिखाया जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और परिजात कोशिश करता है कि मैं कम से कम बोलूं, लिहाजा वो जल्दी अपनी स्पीच को समाप्त करके ख़त्म करके वहाँ से रुखसत हो जाता है। और आगे कुछ यूँ दिखाया जाता है कि एनी पहुँच जाती है परिजात के पास और परिजात के फेस पर अपने हाथ फेर कर वही अपनी उंगलियों के लम्ब से उसको पहचानने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसको 100% यकीन हो जाता है कि ये वही परिजात है जिसके मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई हूँ और जिसकी वजह से आज मैं इस पूरी दुनिया को देख सकती हूँ। और ये वहाँ पर एनी कहती है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों आ गए, जिसको हासिल करने के लिए आपने एक उम्र गुजार दी, पूरी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद लगा दी। तो परिजात कहता है कि जिस कामयाबी की तुम जिक्र कर रही हो वो कभी मेरा मकसद था ही नहीं, लिहाजा मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ और शर्जील के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। तो वहाँ ये बात सुनकर एनी कहती है कि शर्जील सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कल भी और आज भी वो इसी फहरिस्त में है। परिजात के एनी को समझाने की तमाम कोशिशें ज़ाया हो जाती हैं। एनी नहीं उसकी बात मानती और कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि आप वहाँ से छोड़कर क्यों आए। तो वहाँ पर परिजात उसको कहता है कि मैं
मैं वो सब कुछ इसलिए छोड़कर आया हूँ क्योंकि मुझे मोहब्बत से एतबार उठ गया था। मुझे डर था कि जब तुम मुझे देखोगी तो तुम भी मुझे बाकियों की तरह ठुकरा दोगी, मैं इसलिए छोड़कर आ गया। तो एनी उसको परिजात को कहती है कि अगर आपको मोहब्बत पे एतबार उठ गया था तो दोस्ती पर ही भरोसा कर लेते, कम से कम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त ही मान लेते, पर आपने अच्छा नहीं किया वहाँ से आकर। लिहाजा यही बातचीत चल रही होती है तो फिर एनी परिजात को मना लेती है और कहती है कि ठीक है, हम एक साथ रहने का फ़ैसला बाद में करेंगे, अभी हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हम दोस्त बन जाते हैं। जब तक आपको मोहब्बत पर दोबारा से यकीन नहीं आ जाता, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर स्कूल चलाएं और मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा रेडियो स्टेशन खोल लेती हूँ। वहाँ पर फरमाइश करती है परिजात से एनी गज़ल की, मुनीर नियाज़ी की, जो कि परिजात ने डेडिकेट की होती है, और कहती है कि आज मैं फरमाइश करती हूँ कि आज वो गज़ल आप मुझे पढ़कर सुनाएं। तो वो गज़ल पढ़ता है परिजात। कुछ यूँ होती है कि हाँ, वो सही कहती थी, मैं अक्सर देर कर देता हूँ, मैं लहजे पहचानने में, मोहब्बत को जानने में मैं अक्सर देर कर देता हूँ। बस यही गज़ल पढ़ते पढ़ते यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कर दी जाती है। बहुत अच्छी, और मुझे भी अच्छी लगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स में अभी पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर, बहुत से लोगों को ये एंडिंग अच्छी भी लगी और बहुत ज़्यादा लोग इस पर नेगेटिव तबसरा भी कर रहे हैं कि जी 30 मिनट 35 मिनट का हमें फ्लैशबैक में ड्रामा दिखाया, हमारा टाइम ज़ाया किया। तो यार, इतने अच्छे ड्रामे के लिए अगर उन्होंने ये किया है तो ये तो बनता है, इसको इग्नोर करना चाहिए। ये उनका हक भी बनता है कि अपने ड्रामे को दोबारा से जिन लोगों ने नहीं देखा उनको फ्लैशबैक में दिखाएं। तो इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। इतने अच्छा ड्रामा, इतनी अच्छी एक्टिंग, और बिल्कुल सबसे बड़ी बात कि सास बहू के ये नेगेटिव और घटिया ड्रामों से बहुत हटके स्टोरी, इसलिए हमें इनकी ये छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। कि मैं अपने वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इतना बड़ा पीजेड मीर, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक, और उसकी कोई तस्वीर नहीं है जो एनी सर्च कर सके गूगल के ऊपर या इंटरनेट पर कहीं से तो उसकी कोई तस्वीर निकल आएगी। तो इस पहलू को भी शायद डायरेक्टर ने मेरा माइंड पढ़ लिया था, तो उसने इस एपिसोड में भी क्लियर कर दिया जब शर्जील उसको कहता है कि आपने तो अपना पीछे कोई नामो निशान तक नहीं छोड़ा और आपने अपनी एक पिक्चर तक नहीं छोड़ी, शायद आप पिक्चर्स बनाते ही नहीं थे। तो ऑडियंस जो ये कह रही थी कि परिजात इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी तो हर जगह पर पिक्चर्स होंगी, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर किया और लोगों के माइंड से ये बात भी निकाल दी कि एनी परिजात को ऐसे भी ढूंढ सकती थी, ऐसे भी उसका चेहरा देख सकती। और दूसरी बात ये थी जो मेरे भी माइंड में आई थी कि जो एनी ने उसका मुजस्मा बनाया होता है अपने हाथों से, चलें वो उसकी जब बेनाई वापस आ गई, वो पाकिस्तान आ गई, उसको परिजात नहीं मिला, तो वो अपना वो मुजस्मा तो लाजमी देखेगी, और वो मुजस्मा जब उसने देखा होगा और परिजात उसके सामने होगा तो उसको पहचान लेगी। तो यहाँ पर परिजात ये बात भी क्लियर कर देता है कि वो मुजस्मा परिजात ने खुद यहाँ आने से पहले तोड़ दिया होता है। तो बहुत अच्छे से कवर कर गए डायरेक्टर, राइटर, ये 2-3 गलतियाँ जो कि कॉमन तमाम लोगों के माइंड में आ रही थी। बहुत अच्छा ड्रामा था, छोटी मोटी बोंगियाँ मारी इन्होंने, पर इनकी एक्टिंग यमुना जैदी, अली अकबर और स्पेशली गुरु को नहीं भूलना चाहिए। इस ड्रामे को जो जान दी है गुरु ने, जैसे इंडियन मूवीज़ में होता है अंडरवर्ल्ड डॉन, ऐसे गुरु ने एक्टिंग की है कि वो इंडियन सारे एक्टर एक तरफ और सिर्फ इस एक ड्रामे का एक्टर गुरु जो है उसकी एक्टिंग पूरे इंडिया के ऊपर भारी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग की है। शायद इसका सीक्वल या पार्ट 2 भी बनाने का सोचें, क्योंकि अभी तो कहानी थोड़ी रुकी हुई है, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई, अभी तो दोस्ती हुई है, जो कि आगे चल के शायद शादी हो जाए। पर अगर बनाना चाहें तो इसका सीक्वल बन सकता है। अगर इसी तरह मेहनत करें तो एक अच्छा ड्रामा दोबारा बनाया जा सकता है। शायद ये मेरी बात वो लोग सुन लें और इसका सीक्वल बना के इस कहानी को आगे चलाएं कि परिजात वापस जाए, अपने एम्पायर, बिजनेस एम्पायर को संभाले। पर ये आगे की बात है, देखते हैं क्या होता है। पर आज तक जो इस ड्रामे की 30 एपिसोड का मैं कह सकता हूँ कि ये ड्रामा देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कहीं पर भी किसी भी एपिसोड में टाइम ज़ाया हो, क्योंकि हर एपिसोड में एक अलग कहानी, एक नया सस्पेंस और बहुत ही बेहतरीन कहानी। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ड्रामा, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं आगे कौन से ड्रामे के रिव्यूज़ बनाऊँ जो कि अच्छी कहानी हो, अच्छी स्टोरी हो। ये सास बहू वाले ड्रामे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।